अध्याय 4 मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मुगल काल जो है उसका एक लंबा साम्राज्य रहा है। तो बच्चों, मुगल काल का जो मध्यकालीन इतिहास में बड़ा ही महत्व है। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो प्रतिमान स्थापित किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी वर्षों तक कायम रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जो बाद के शासकों के लिए भी मददगार साबित हुई। बच्चे, आप ये जान लीजिए कि मुगल काल में जो प्रशासन का जो ढांचा था, उन्होंने जो धरोहर इस देश में कायम की, वो उनके बाद भी आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। जैसा कि भारत की आज़ादी के तत्काल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को मुगल शासक द्वारा बनाए गए लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। उस समय से हमारी यह परंपरा कायम है और प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उसी स्थान पर राष्ट्रीय झंडा आज भी फहराया जाता है। बच्चों, लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण मुगल काल में ही किया गया है। बच्चों, उस लाल किले पर आज भी 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो उस समय की जो धरोहर मुगल साम्राज्य में थी, वो आज भी हमारे देश में कायम है। हम लोग लाल किला दिल्ली में देखते हैं, वो मुगल काल की ही देन है। मुगल काल में ही उसे बनाया गया था। मुगल शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। हम लोग मुगल साम्राज्य के निम्न शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मुगल शासकों ने कब कब कितने कितने दिनों तक इस देश पर अपना शासन किया। तो बच्चों, सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। उसके बाद बाबर के बाद इस देश पर हुमायूं ने शासन किया। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556 रहा। उसके बाद मुगल साम्राज्य में अकबर का नाम आता है। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिर जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658 तक। उसके बाद औरंगजेब का भी जिक्र किया जाता है। औरंगजेब ने भी मुगल काल में यहाँ शासन किया। उसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। बच्चों, हम लोग इस अध्याय में शेर शाह सूरी के बारे में भी पढ़ेंगे। शेर शाह सूरी का उदय हम लोग जानेंगे। 1540 से 1545 के बीच शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग एक एक करके सभी मुगल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले बाबर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी रहा है। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था।
बाबर को 12 वर्ष की उम्र में पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात फरगना की गद्दी मिली, लेकिन कुछ समय बाद ही एक युद्ध में पराजय के फलस्वरूप उसे परगना की गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद वह काबुल होता हुआ भारत पहुंचा। इस समय तक उसके पास युद्ध कौशल में निपुण तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक बहुत बड़ी सेना थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में उसने अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद 1527 के खानवा में राणा सांगा और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को पराजित कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। बाबर का शासनकाल 4 वर्षों का रहा। उसका अधिकांश समय युद्धों में गुजरा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। उसे मुबय्यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। जो ये था हमारा बाबर के बारे में, मुगल साम्राज्य में बाबर का पूरा शासनकाल। अब हम लोग हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं ने 2 टर्म इस देश में साम्राज्य किया। तो देखिए बच्चों, बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। यह उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। हुमायूं ने जो राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने भाइयों के बीच सारे साम्राज्य का विभाजन कर दिया। इसी कारण से उसकी असफलता हुई। यह विभाजन ही उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। शेर शाह ने हुमायूं को चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में पराजित किया। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पॉइंट को कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा ताकि आप परीक्षाओं में लिख सकें, है ना। इन पराजयों के बाद हुमायूं ईरान की ओर भाग गया। 1555 में उसने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1 वर्ष के बाद 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई तो आप ये जान लीजिए। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में एक बात और मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। हुमायूं शासन के दौरान सप्ताह में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। वह किताब पढ़ने का भी शौकीन था। उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था ना। तो अकबर देखिए बच्चों, अब मैं अकबर के बारे में बता रहा हूँ। 13 वर्ष की अल्पायु में ही हुमायूं के पुत्र अकबर को राजगद्दी संभालनी पड़ी। जिस समय अकबर राजा बना उस समय उसकी मात्र आयु कितनी सी? 13 साल की थी, है ना। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। राजगद्दी पर बैठने के बाद 4 वर्षों तक उसने बैरम खां की देखरेख में राजपाट किया। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को हराया। आपसे अगर प्रश्न किया जाए, कहीं अगर परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो 1556 में हुई। किसके किसके बीच हुई? बैरम खां और हेमू।
1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया। इस युद्ध में अकबर की ओर से राजा मान सिंह तथा महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खान सूर ने कमान संभाली थी। अकबर ने कई विजयों की बदौलत साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार कर लिया था। शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। ठीक है बच्चों, ये आज मेरा अकबर तक हम लोग जाने। अब हम लोग अगले भाग में जहांगीर और शाहजहां, शेरशाह सूरी, है ना, औरंगजेब, इन सब के बारे में जानेंगे। इन छोटे छोटे पार्ट में आप धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के पूरे भाग को जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, इस पूरे जहाँ तक मैंने जो भी आपको बताया उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं आप उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में जब परीक्षाएं होंगी, जब आपका मूल्यांकन किया जाएगा, उस समय अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, उसकी पुनरावृत्ति कीजिएगा और आप परीक्षाओं में अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।